हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं के लिए विज्ञान से संबंधित 2500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्नों की सीरीज का 9वां पार्ट है। अगर आप पहला 8 पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा और ये जो भी प्रश्न है वो आपके आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से अति आवश्यक हो जाते हैं। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 9 का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पनीर से, पालक से, मछली से या फिर दूध से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पालक से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारक है? भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप संगीत या फिर जेट उड़ान? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेट उड़ान। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? केला में, सेव में, दूध में या फिर हरी पत्तीदार सब्जियां में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरी पत्तीदार सब्जियां में। अगला प्रश्न है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? नारंगी में, अंडे में, हरी सब्जियां में या फिर दूध में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरी सब्जियां में। अगला प्रश्न है, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है? सिलिकॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? आयोडीन, कैल्शियम, लोहा या फिर जस्ता? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है? रेटिनॉल, रिबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन या फिर टोकोफेरोल? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टोकोफेरोल। अगला प्रश्न है, तितलियों का अध्ययन कहलाता है? इक्थियोलॉजी, नियोन्टोलॉजी, लेपिडेटोरियोलॉजी या फिर पोलिनोलॉजी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेपिडेटोरियोलॉजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या फिर विटामिन के? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा अधिक होती है? विटामिन की, आयरन की, कार्बोहाइड्रेट की या फिर वसा की? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन की। अगला प्रश्न है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया के लिए या फिर उपकला उत्तकों के समान स्वास्थ्य के लिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया के लिए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? गुर्दा का, हृदय का, फेफड़ा का या फिर मस्तिष्क का? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क का। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या फिर गोल्ची काय? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज या फिर जल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, कोशिका कला या फिर केंद्रक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, गोल्चिकाय का प्रमुख कार्य है? श्वसन, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचन रस उत्पन्न करना या स्रावी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्रावी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? सेंट्रियोल, गोल्चिकाय, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, प्रोगेम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस, एजिंग, डिजेनरेशन या फिर निक्रोसिस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एजिंग। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन
सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी? नॉल तथा रस्का ने, स्लाइडेन तथा श्राउ ने, फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, या फिर वाटसन तथा क्रिक ने? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉल तथा रस्का ने। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है अत्यधिक चरने द्वारा, वनस्पति के हटने द्वारा, वनों के उगाने द्वारा, या फिर बढ़ती पंछी जनसंख्या द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वनों को उगाने द्वारा। अगला प्रश्न है, बाढ़ को रोका जा सकता है स्थल को ढालदार बनाकर, जल आवरण को हटाकर, वनों को काटकर, या फिर नदियों पर बांध बनाकर तथा वृक्षारोपण करके? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नदियों पर बांध बनाकर तथा वृक्षारोपण करके। अगला प्रश्न है, मैनग्रोव वनस्पति पाई जाती है देहरादून घाटी पर, कुल्लू घाटी पर, पश्चिम घाट पर, या फिर सुंदरवन पर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन में। अगला प्रश्न है, एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होती है ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं, भोजन हेतु, यांत्रिक मदद हेतु, छाया हेतु, या फिर जल हेतु? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक मदद हेतु। अगला प्रश्न है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो दोस्तों, भोपाल दुर्घटना में बहुत सारे लोग मर गए थे। इसमें हम लोग देखते हैं किस गैस का रिसाव हुआ था। कार्बन मोनोऑक्साइड, इथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनाइट, या फिर SO2 तथा NO2? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? CO2, CO, NO2, या फिर SO2? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतरीन को उपयोगी पाया गया है? पार्थेनियम को, हाथी घास को, जलकुंभी को, या फिर उपर्युक्त ए और बी दोनों को? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त ए और बी दोनों को, पार्थेनियम तथा हाथी घास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, NO2, या फिर SO2? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, H2 हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला, परमाणु, पेट्रोल, या फिर सौर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सौर। अगला प्रश्न है, लौह आवश्यक है हीमोग्लोबिन व RBC के निर्माण के लिए, समान स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओरोनोलॉजी के अंदर, ऑस्टियोलॉजी के अंदर, सेरेमोलॉजी के अंतर्गत, या फिर जियोलॉजी के अंतर्गत? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से, विटामिन डी से, विटामिन ई से, या फिर विटामिन सी से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के से। तो दोस्तों, यह था विज्ञान से संबंधित 2500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का 9वां पार्ट। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।